नमस्कार उम्मीदवारों। जनवरी के महीना यानी कि बीएसएफ एस्पिरेंट्स के लिए तो धमाका लेकर आ चुका है, लेकिन असली सस्पेंस तो 2026 के उन सीक्रेट बदलावों में छुपा हुआ है जो ट्रेनिंग से लेकर आपके पूरे बॉर्डर स्ट्रैटेजी तक सब कुछ आपके लिए बदल देंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीएसएफ जीडी कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा 2025 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए रास्ता आपके लिए खुल चुका है, लेकिन ऑफिशियल सैलरी आपकी क्या कहती है? सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि एज रिलैक्सेशन की जगह आपके लिए कितनी बदलने वाले हैं रास्ते। उम्मीदवारों का यहीं पे सबसे बड़ा सवाल है, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज है वो। 2026 के ये नए प्रोग्राम्स के लिए बात करें तो इन सवालों का जवाब भी खिलाड़ियों के लिए जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के लिए मेन वैकेंसी है। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। देखिए, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए अब बीएसएफ में शामिल होकर ये बॉर्डर पर देश का जो सेवा करने का आपको मौका मिल गया है, ये बेहद सुनहरा मौका है आपके लिए। बीएसएफ ने इसमें 549 ये जीडी कांस्टेबल की पोस्ट तो निकाली है, लेकिन साथ साथ नोटिफिकेशन के साथ सही टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखे हैं। 10वीं पास उम्मीदवार इसमें 27 दिसंबर 2025 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। टाइम है आपके पास। इस भर्ती में 18 से लेकर 23 साल अपनी एज लिमिट चुन लीजिए, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी को इसमें छूट भी मिलने जा रही है, हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, लेकिन बड़े कड़े नियम भी जरूर हैं। आपके नियमों के अनुसार अगर हम बात करें तो वो अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे, उसको भी गौर करके ही समझेगा। वही बात करें आपके बाकी इंफॉर्मेशन की तो पुरुषों के लिए हाइट यानी कि 170 सेंटीमीटर रखी गई है, महिलाओं के लिए भी 157 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका उतना ही बढ़िया है, यानी कि बिना किसी आपकी कठिन लिखित परीक्षा जो है उसके बिना ही सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपको सीधे मेरिट लिस्ट पर ये पूरी तरीके से आपका प्रोसेस बनेगा और चुने गए सभी उम्मीदवारों को लेवल 3 के तहत 21,700 से लेकर 70,000 तक का ये सैलरी पैकेज अट्रैक्टिव आपके लिए अलाउंसेस के साथ मिलने जा रहे हैं। चलिए अब आ जाओ एज लिमिट पर। रिलैक्सेशन आपके लिए क्या कहती है, लेकिन इस चीज को ध्यान से जरूर समझना, क्योंकि यही ब्रीफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीएसएफ की जो भर्ती है आपके लिए, इसमें एज और फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर कुछ बड़े रिलैक्सेशन काफी दिए गए हैं। इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक ही हम बात कर रहे हैं। SC/ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल की छूट इस बार मिलेगी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ओबीसी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है उसके लिए 1 साल के अंदर अंदर आपका होना अनिवार्य रहेगा। देखिए, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की भी अगर इस बीच हम बात करें तो वही खिलाड़ी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, अपना योगदान दिया हो और साथ ही कई मेडल्स भी उन्होंने जीते हो, रिकॉर्ड बनाए हो। सिलेक्शन का ये वक्त आपके सिर्फ एक हाईएस्ट मेडल के मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे, ये जरूर याद रखिएगा। वही फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो बड़ी काफी राहत आपको यहाँ बीच मिलती है कि ये जनरल मेल हाइट यानी कि जो अभी आपको बताया 170 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर है और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए ये सिर्फ 157 सेंटीमीटर रखी गई है। लेकिन मार्क्स आपके काउंट करने के साथ ये ध्यान रखिएगा कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड में भी काफी राहत दी गई है। जनरल मेल हाइट के लिए अपनी हमने बात किया 170 सेंटीमीटर है, एसटी उम्मीदवारों के लिए 162.5 सेंटीमीटर है और नॉर्थ ईस्टर्न एसटीज के लिए बात करें तो 157 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। देखिए, इसमें बात करें तो इसमें गढ़वाली, कुमायूं और कई ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो स्टेट से आते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट तय कर दी गई है। चेस्ट के लिए बात करें मेजरमेंट की तो उसकी बात भी मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग है, यानी कि 80 सेंटीमीटर्स और 5 सेंटीमीटर्स अलग अलग है। और उसमें साथ ही आपको बता दें रिजर्व कैटेगरीज के रूल्स के मुताबिक इसमें एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है इस बार। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाइट और चेस्ट में छूट पाने के लिए आपको बस कुछ इसमें फॉर्मेट को ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट आपका देना भी उसी हिसाब से जरूरी रहेगा। बीएसएफ इसके कोटा 2024 की भर्ती के पिछले ट्रेंड के अनुसार बात करें तो उसमें 200 से ज्यादा पोस्ट थी आपकी जीडी की, और जिसमें 10वीं पास मेल और फीमेल इसमें एथलीट्स के लिए लेवल 3 के अंडर ही आपकी सैलरी थी, जो इस साल है वही सेम रखी गई थी आपकी 21 से लेकर 70,000 वाली सैलरी। आपकी एज लिमिट भी बिल्कुल सेम थी, कोई फर्क नहीं है। और साथ ही 30 दिसंबर 2024 को ये पिछली बार अप्लाई किया गया था, पूरा प्रोसेस जब भी शुरू हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, एग्जाम, ये सभी कुछ इन सब पे बेस्ड था। वही ज्वाइनिंग होने की वजह से इसमें कंपटीशन भी इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि सिर्फ इसमें वही उम्मीदवार आगे बढ़े थे जो इसमें अपनी बाजी मार गए थे।
और साथ ही इसमें जिनका नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का एक सॉलिड मेडल रिकॉर्ड भी ज़रूर हुआ हो। देखिए रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। वही सीट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में एप्लीकेशन आने की वजह से इस बार और पिछली बार भी मेरिट लिस्ट काफ़ी ऊपर रही थी, जिसमें चुने गए सभी उम्मीदवारों को एक बेसिक पे के साथ साथ बेहतरीन सरकारी अलाउंसेस भी उनको दिए गए थे। यानी कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार रहा सैलरी के साथ साथ भी। देखिए लेकिन बात करें तो इसमें भर्ती के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस जहाँ पर ये आपका आखिरी पड़ाव है, इसको भी ध्यान दो। बोर्ड से आपका 10th पास होना ज़रूरी है, ये तय हो चुका है। सीट्स भी आपकी 15 जनवरी 2026 से लेकर 15 जनवरी जो है उसका कैलेंडर मार्क कर लो। और साथ ही इसमें इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का अगर आपको कोई भी कंपटीशन में रिकॉर्ड हो, मेडल हो, कोई भी आपने अनुभव लिया हो तो फिर आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट आता है। एप्लीकेशन प्रोसेस का भी बेहद सिंपल प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है इसकी, bsf.gov.in पर जाइए और वहाँ पर जाने के बाद सिलेक्शन में लिंक पर आपको क्लिक करना है और अपनी बेसिक डिटेल्स को बस सही वेरीफाई करके ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के साथ जानकारियों को फिल कर दे सही तरीके से। इसके बाद अपनी फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके बस अपलोड कर दो और फॉर्म का इसके बाद प्रीव्यू जरूर कर लेना। तो बीएसएफ उम्मीदवारों यहीं पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आपने डॉक्यूमेंट के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए अपनी जब डिटेल्स डालनी है उसको ध्यान से ही भरिएगा, क्योंकि हमेशा एंड मौके पर अगर आपने गलती से भी कोई भी डिटेल, एक अल्फाबेट भी अगर आपका गलत हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए भर्ती निकल चुकी है लेकिन एज रिलैक्सेशन का इस बार काफ़ी बड़ा खेल है और उस खेल को समझना ही आपके लिए बेहद ज़रूरी है और साथ ही खिलाड़ियों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि उनके लिए यही भर्ती सबसे ज़्यादा अनुभवी और सबसे ज़्यादा बड़ी भर्ती आ चुकी है इस साल की और अगले साल का बड़ा एग्जाम भी आपके लिए तैयार होने जा रहा है। जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आपके साथ वीडियो और ऐसे ही हम आपके साथ बड़ी अपडेट्स को लेकर जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जागरण जोश और बने रहिए जॉब अलर्ट और बाकी अन्य जानकारी के लिए।